नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि अधिकतर देखा जा रहा है कि जो प्रदूषण की वजह से जो देश में जो है हृदय रोग मरीजों की जो संख्या है बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर डी.वी. भारती हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। सर, आप लगातार सेवा कर रहे हैं, हृदय रोगियों को एक तरीके से इलाज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक देखने में आ रहा है कि कई तरह के रोगी मिल रहे हैं। आप लोग कैसे संभालते हैं? खासकर जो कार्डियक पेशेंट हैं, जो अभी आपने प्रदूषण की बात की, एक्चुअली रिसेंट टाइम में ऐसा देखा गया है कि प्रदूषण मेजर रिस्क फैक्टर हुआ है हार्ट अटैक का। पहले तो 5 मेजर कॉजेज होते थे, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, चाहे कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, ये 5 मेजर होती थी। अब ऐसा देखा गया है नए नए रिस्क फैक्टर आ गए हैं। उसमें एक पॉल्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन हाउस पॉल्यूशन या आउटडोर पॉल्यूशन दोनों रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा देखा गया कि यंग एज में एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है पॉल्यूशन, और आजकल 40 से कम उम्र वालों को हार्ट अटैक हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हम तो 40 से पहले सोचते भी नहीं थे कि हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन विगत 10 सालों में बहुत तेज़ी से हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या बढ़ी है। उसमें एक पॉल्यूशन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। पॉल्यूशन एक्चुअली करता क्या है? पॉल्यूशन है जो अपने श्वास नली से चला जाता है लंग में माइक्रो पार्टिकल्स जो होते हैं और क्रॉस कर देते हैं बैरियर्स को, और वो जगह जगह डैमेज करते हैं। जैसे इंडोथीलियम को, जो आर्टरी के इंडोथीलियम को डैमेज कर इंडोथीलियल डिसफंक्शन करते हैं। उसके बाद ऐसा देखा है कि उसमें ब्लॉकेज करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ावा देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, कभी कभी वैसोस्पाज्म हो जाता है, चाहे उसमें खून गाढ़ा हो जाता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है। कभी कभी प्लाक रप्चर हो जाता है ज़्यादा पॉल्यूशन होने से, ज़्यादा आर्टेरियल इंडोथीलियल डिसफंक्शन के कारण। तो एक पॉल्यूशन बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है। अगर ऐसा देखा गया जहाँ पॉल्यूशन बहुत कम है, चाहे ये तो वायु पॉल्यूशन हो, चाहे आपके खाने के सामान में पॉल्यूशन, जैसे बहुत सारे हम सब इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं खाने पीने में बहुत ज़्यादा मात्रा में, खासकर सब्जियों में, फल फूल में। तो आजकल चाहे कभी कभी गाय का दूध जो आता है, जो उसमें जो घास, हाँ, उस समय ऐसा देखा गया है जो पॉल्यूटेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और उसका कोई मापदंड नहीं है इंडिया में। खासकर क्या चीज़ खरीद रहे हैं, आपको उसमें कितना लेवल है लेड का, मिलावट का, और अलग अलग जो इंसेक्टिसाइड जो यूज हो रहा है। काहे कि अगर ऐसा देखा जाएगा तब इंडिया में ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पर कंट्रोल होगा तो डेफिनेटली हम लोगों को, पूरे सोसाइटी को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को फ़ायदा होगा। अधिकतर देखते हैं शहर के जो बच्चे हैं, गांव में भी अब देखने को मिला कि फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो क्या इसका इस वजह से भी जो 40 साल का जो आप एज बताया कि 40 साल से नीचे वाले लोग का हार्ट अटैक आ रहा है, ये भी उसमें महत्वपूर्ण? देखिए, एक लाइफ स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ स्टाइल में दोनों खान पान आता है, और आपका क्या वॉकिंग करते हैं कि नहीं, किस टाइप का फूड लेते हैं। ऐसा देखिए, फास्ट फूड जो होता है उसमें खासकर जो सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो मैदा यूज होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, वो हमारे शरीर के लिए बेहतर नहीं है। ऐसा देखा कि इसमें सैचुरेटेड फैट और जो तत्व है, बहुत सा तत्व जो स्वादिष्ट बनाने के लिए दिया जाता है, मिलाया जाता है फास्ट फूड में, वो बहुत ही डेंजरस है। ऐसे लोग जल्दी मोटा हो जाते हैं। जब मोटापा बढ़ने से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, शुगर ज़्यादा होगा, जिसके कारण डायबिटीज होगा, जिसके कारण आपको मल्टीपल रिस्क फैक्टर होगा यंग एज में। ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि ऐसे जो फास्ट फूड बचपन से खा रहे हैं उनमें जल्दी हार्ट अटैक हो। गर्मी का दिन है, उनको लिए क्या सलाह दीजिएगा? जो खास तौर से हार्ट के मरीज हैं, उनके लिए क्या सलाह दीजिए? क्या खान पान की व्यवस्था करें, कैसे हो रहे? जैसे ही मौसम चेंज हो गया, ज़्यादा से गर्मी आता है, उस समय तो बहुत सारे ड्रग के डोजेज चेंज करने पड़ते हैं। खासकर ऐसे मरीज जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, हार्ट फेलियर के मरीज हैं, चाहे जिनका बीपी लो रहता है, ऐसे मरीजों को सावधान होना चाहिए। लो बीपी जिनका रहता है, ऐसे मरीजों में देखा गया चक्कर आना, बेहोशी होना, चाहे या तो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, परसिस्टेंटली हाइपोटेंशन होगा तो मल्टी ऑर्गन में जाने के सामना। ये सब मरीजों में बहुत ही ध्यान बरतना होता है। और जैसे ही मौसम चेंज हो, गर्मी आए, तो डॉक्टर से अवश्य मिलें, डोज को रेगुलराइज करा लें,
प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार विभिन्न रोगों में विभिन्न तरह के जो दवाइयाँ जो होते हैं उनका रेगुलाइज होना ज़रूरी है। अधिकतर देखा जा रहा है आजकल कि अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, अचानक से गिर जाता है आदमी देखने। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। हार्ट अटैक सडन कार्डियक डेथ एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जो हार्ट अटैक के बाद होती है। देखा गया है कि बहुत सा तो घर में ही जैसे चेस्ट पेन हुआ, स्वेटिंग, छाती में दर्द हुआ, सडनली पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ, चाहे ऑफिस में है काम कर रहा अनकॉन्शियस हुआ और सर्वाइव नहीं कर पाया। वो ऐसा इसलिए होता है कि जो हार्ट अटैक होता है उसके बाद एक बहुत ही जो आर्टरी बंद होता है तो उस एरिया में के जो मसल हो जाता है कमज़ोर हो जाता है, वहाँ पर एरिथमिया होती है जिसको VT एंड VF वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है जो रिस्पॉन्सिबल है सडन कार्डियक डेथ में एक्यूट कंडीशन में, जैसे हार्ट अटैक होने के बाद। ऐसे मरीजों की जान बचाई जा सकती है। अगर आप कोई लोग घर का मरीज को अगर इस तरह सडन होता है, चाहे ऑफिस में होता है, उनको CPR करते हुए कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते हुए आप नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाएं, ECG कराएं। और लेकिन वो पूरा जो प्रक्रिया चालू करते हुए ये नहीं कि बंद कर देना, जैसे ही बेहोश हुआ, चेस्ट पेन के साथ मरीज अनकॉन्शियस हुआ, CPR स्टार्ट कर दें एंड माउथ टू माउथ ब्रीदिंग इंटरमिटेंट दें। उसके बाद आप सीधे एकदम नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाएं। बचाया जा सकता है। ज़्यादातर मरीज को ऐसे में बचाया जा सकता है सही टाइम पे। काहे कि आप पंप करते रहिएगा तो सब ब्रेन में ब्लड जाता रहेगा, वाइटल ऑर्गन में परफ्यूजन मेंटेन रहेगा तो डैमेज नहीं होगा। और उसके बाद चांसेज है कि वो हॉस्पिटल जाने के बाद डायग्नोसिस होगा, दवाइयाँ दी जाएंगी, चाहे एंजियोप्लास्टी किया जाएगा तो जान बच जा सकती है। आप इतने लंबे समय से और इलाज कर रहे हैं, हृदय रोगियों का इलाज कर रहे हैं, अभी का जो है यानी हार्ट अटैक की जो समस्या और पहले आप इलाज करते थे, क्या बदलाव देखने को मिलता बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिले। है? वजह क्या है कुछ? बहुत ज़्यादा। इंडिया में हम जो 10 साल पहले प्रैक्टिस करते थे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट फेलियर के मरीजों की संख्या कम थी। इधर काफ़ी 10 सालों में बढ़ी है। एक 3-4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा है। एक तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण होना है, जो अब एक फूड की बात की, उसके बाद ओबेसिटी बढ़ गया है। उसके बाद एक कोरोना काल में देखे कि पोस्ट कोरोना में काफ़ी ज़्यादा वैस्कुलर इवेंट्स की संख्या बढ़ी है। ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, लाइफ स्टाइल, एजिंग और अर्बनाइजेशन, जिसके कारण जो हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या बढ़ी है इसके कारण। बहुत बहुत समय देने के लिए धन्यवाद सर। तो आपने सुना किस तरीके से डॉक्टर DB भारती हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। इन्होंने कहा कि लंबे समय से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, कई रोगियों को हमने जान बचाई है, लेकिन जो लाइफ स्टाइल में जो बदलाव आया है, फास्ट फूड की तरफ जो बच्चे आकर्षित हो रहे हैं या शहरीकरण की दिशा में लोग जा रहे हैं, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, तमाम चीज़ों को इन्होंने एक एक करके गिनाया कि उस वजह से जो है पहले के दौर से अब के दौर में जो हार्ट अटैक के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। इसको देखते हुए इन्होंने तमाम तरह के उपाय भी बताए हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।